पहली वही के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन का आगाज अपने करीबी लोगों को पैगाम पहुंचाने से किया। ये ऐलान का नहीं, दिलों को जगाने का वक्त था। ये खामोश दावत तकरीबन 3 साल तक जारी रही। एक ऐसा दौर जिसमें ईमान को मजबूत बुनियाद दी जा रही थी। इससे पहले कि अल्लाह की तरफ से खुल्लम खुला ऐलान का हुक्म आए, सबसे पहले ईमान लाई हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बिना किसी तरद्दुद के सच को पहचाना और हमेशा के लिए वफा और यकीन की अलामत बन गई। फिर ईमान कबूल किया हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने, जो उस वक्त तकरीबन 10 साल के थे, मगर दिल में सच्चाई की रोशनी और किरदार में गैर मामूली पुख्तगी रखते थे। इसके बाद हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु ईमान लाए और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, जिनका ईमान लाना खुद एक दरवाजा साबित हुआ, क्योंकि उनके जरिए कई अजीम शख्सियात ने हकों को पहचाना। इसी खामोश दौर में मक्का का एक सादा सा घर मरकज बना दार ए अरकम। यह सिर्फ एक मकान न था, बल्कि इस्लाम की पहली दरसगाह था, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कुरान सिखाते, दिलों को मजबूत करते और एक ऐसी जमात तैयार करते जो आने वाले तूफानों के सामने पहाड़ बनकर खड़ी होने वाली थी। मक्का की खामोश फजा में एक इंकलाब जन्म ले रहा था, आहिस्ता मगर यकीन के साथ। और इस इंकलाब के रहनुमा थे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसानियत को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ बुला रहे थे।